नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ एकेडमी में। आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। कई बच्चे परेशान रहते हैं कि 3 से कब विभाज्य होगी। कोई बड़ी संख्या देख लेते हैं, घबरा जाते हैं। एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम का प्रेशर अलग से होता है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम पूरी संख्या को 3 से विभाज्य करके देखें या 4 से विभाज्य करके देखें या अन्य किसी संख्या से विभाज्य करके देखें। तो उसी के लिए हमने कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं जो आज हम आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो 10 अंकों की हो या 5 अंकों की हो या 7 अंकों की हो, मतलब इवन कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस आपको सिर्फ ये चेक करना होता है 2 से विभाज्यता के नियम में कि लास्ट का जो डिजिट है, जो अंक है, वो सम है, विषम है अथवा जीरो है। यदि उस संख्या का आखिरी अंक, लास्ट डिजिट सम होता है या जीरो होता है तो डेफ़िनेटली वो संख्या पूरा 2 से विभाजित हो जाएगी। आपको बिल्कुल आँख बंद करके उस संख्या को टिक कर देना है। जिस संख्या के अंतिम अंक 2 या ज़ीरो हो वो 2 से विभाज्य होगी। जैसा कि एग्ज़ाम्पल में हमने लिया है 54, 91, 22, 12। इसका हम जैसे अंतिम अंक देख सकते हैं कि 2 है, जो कि 2 से पूरी तरह विभाजित है। इसी प्रकार दूसरी संख्या ली है 35, 320। इसका अंतिम अंक 0 है, ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित है। आप कुछ भी ले सकते हो इसकी जगह, बस नियम ये है कि आखिरी जो डिजिट होगा वह या तो सम होगा, यानी कि 2 का या तो फैक्टर होगा या फिर ज़ीरो होगा। इस प्रकार हम 2 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। अब हम बात करते हैं 3 से विभाज्यता के नियम की। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी गई हो, 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जो संख्या है उसके अंकों का योग 3 का फैक्टर होना चाहिए, अर्थात 3 का गुणनखंड होना चाहिए। वो चाहे 6 अंकों की संख्या हो या फिर 4 अंकों की संख्या हो। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है 24, 93। आप कुछ भी मान सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, या एग्ज़ाम में जो भी संख्या दी हो उसको अगर चेक करना हो 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो उस संख्या में भी आप इस संख्या के अंकों को जब ऐड करेंगे, जब जोड़ेंगे, तो उसका जो एडिशन होगा, जो योग होगा, वह 3 से पूरी तरह विभाजित हो। अर्थात 3 के फैक्टर जैसे 3 हो, उसके अंकों का योग, या 6 हो, 9 हो, 18 हो, 27 हो, कुछ भी हो, लेकिन 3 का फैक्टर होना चाहिए उसकी संख्या के अंकों का योग। तो इस प्रकार वह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाज्य हो जाएगी। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी, मान लीजिए 5 अंकों की संख्या है, तो उसके जो अंतिम 2 अंक होंगे वो 4 के गुणनखंड होने चाहिए, अर्थात 4 से विभाजित होना चाहिए। उदाहरण के रूप में हमने 24, 31, 35, 16 लिया है। इसके अंतिम 2 अंक जो हमने ग्रीन पेन से दर्शाया है, अंतिम 2 अंक 16 है। चूँकि 16 4 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, इसलिए हमको कोई ज़रूरत नहीं इस पूरी संख्या को विभाजित करके देखने की कि यह 4 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 अंक लास्ट के विभाजित हो जा रहे हैं, इसलिए ये संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित है। इसी प्रकार 5 से विभाज्यता के नियम आता है। 5 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि इसका जो अंतिम अंक होगा वह या तो 5 होगा या तो 0 होगा। यह इसलिए होता है क्योंकि 5 को जब किसी सम संख्या से आप गुणा करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका गुणज 0 बनता है, और आप जब किसी विषम संख्या से 5 का गुणा करते हैं तो उसका गुणज जो है विषम विषम अर्थात 5 बनता है। 2 ही कंडीशन 5 के गुणनखंड में होता है, या तो आप सम से आप गुणा करेंगे तो 0 बनेगा, या आप विषम से गुणा करेंगे तो 5 बनेगा। इसीलिए इसके विभाज्यता के नियम में यह कहा गया है कि किसी भी संख्या को 5 से विभाज्य होने के लिए, चेक करने के लिए हमको यह चेक करना पड़ता है कि उसका अंतिम अंक 0 है कि 5 है। उदाहरण के रूप में हमने जैसे 25, 20 लिया है
और 25-35 लिया है। आप कुछ भी ले लो, 25-40 ले लो, 22-40 ले लो, 22-65 ले लो, 35-65 ले लो, आखिरी अंक 0 या 5 होगा तो 100% श्योरिटी है कि वो 5 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार जब हम 6 से विभाज्यता के नियम पे आते हैं तो हम देखते हैं कि 6 2 और 3 का गुणनखंड है, क्योंकि 2 गुणे 3 इक्वल्स टू 6 होता है। और हमने आपको ऊपर 2 से भी विभाज्यता का नियम बता दिया है, 3 से भी विभाज्यता का नियम बता दिया है। अच्छा, 2 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया कि आखिरी अंक सम हो या जीरो हो। 3 से हमने ये बताया कि कोई भी संख्या अगर दी गई है तो उसके अंकों का योग 3 का गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है 6 से विभाज्यता के नियम में, ये नहीं आपको करना है कि 2 से आपने विभाज्य करके चेक कर लिया तो हाँ ये 6 से भी विभाजित है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना अनिवार्य है उस संख्या का, तभी आपको वो संख्या पूरी पूरी 6 से विभाजित होगी। उदाहरण के रूप में हमने जैसे 35-28 लिया है, 35-28 का आखिरी अंक क्या है, 8 है, जो कि सम है, वह 2 से विभाज्य है। और इसके अंकों का योग जब हमने जोड़ा तो 3 + 5 + 2 + 8 = 18 आया, मतलब 18 3 से विभाज्य है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस प्रकार से ये 3 और 2 से दोनों से विभाज्य, इस वजह से यहाँ 6 से विभाज्यता का नियम पूरी तरह से सही है। जब हम 8 से विभाज्यता के नियम की बात करते हैं तो यह हम देखते हैं कि कोई भी संख्या अगर है, छोटी बड़ी कोई भी संख्या हो, तो उसके अंतिम के जो 3 अंक होते हैं वो पूरी तरह से 8 से विभाजित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 से विभाजित करोगे फिर 2 से विभाजित करोगे, ये आपको नहीं करना है। वो अंतिम 3 संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में आप कुछ भी मान सकते हो, हमने तो लिखा है 24, 52, 56। अब ये जो लास्ट के 2, 5, 6 डिजिट है, 256 है, ये चूँकि 8 से पूरी तरह विभाजित है, इसलिए हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम पूरी संख्या 8 से डिवाइड करके चेक करें। तो इस प्रकार 8 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब हम आते हैं 9 से विभाज्यता के नियम पे। तो 9 चूँकि 3 × 3 तब 9 बनता है, और 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो संख्या 3 से विभाजित होगी वही संख्या 9 से भी विभाजित होगी, क्योंकि ये 3 × 3 का मल्टीप्लिकेशन है। और 3 का विभाजन का नियम हमने आप सबको पहले बता रखा है कि 3 से संख्या कब विभाजित होगी, जब उसके अंकों का योग 3 का फैक्टर होगा। क्योंकि 3 के फैक्टर में 9 भी आता है, इसीलिए 9 से विभाज्यता के नियम में जो संख्या 3 से विभाजित होती है वही 9 से भी विभाजित होती है। हमने इसमें उदाहरण तो नहीं लिखा है 9 से विभाजित होने का, लेकिन आप अपने हिसाब से कुछ भी नंबर एज्यूम करके 3 से डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, वो 9 से भी डेफिनेटली डिवाइड होगी। बात करते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। सबसे महत्वपूर्ण यही नियम है जो कि अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं कि 11 से कैसे विभाजित करें। और चूँकि 11 से विभाज्यता के नियम में संख्याएं भी बड़ी बड़ी आती हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है थोड़ा। इस वजह से हमने आपको शॉर्ट तरीके से बताया है कि जैसे 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जैसे कोई संख्या दी है, मान लीजिए कोई 5 अंकों की संख्या दी है, तो इसके विषम स्थानों को अलग ऐड करिए आप, और सम स्थानों को अलग ऐड करिए। उसके बाद सम और विषम स्थानों को अलग अलग ऐड करने के बाद आपस में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, अर्थात घटा दीजिए, घटाव कर दीजिए। यदि घटाने पर आपका परिणाम 0 आता है तब तो वो संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित होगी। या फिर घटाने पर उस संख्या को घटाने पर उसका परिणाम 11 आता है, तब वो संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित होगी। उदाहरण के रूप में हमने जैसे 32,285 लिया है, तो पहले हम विषम स्थान काउंट करते हैं, ऑड प्लेस। जैसे 3 एक नंबर पे है, 3 + 2 3 नंबर पे है, 3 + 2 + 5, ये आपका बन गया 5 2 7 3 10 हो गया। उसके बाद सम स्थानों को जोड़ते हैं,
2 + 8 10 हो गया। 10 में से 10 घटाएंगे आप, 0 आएगा। इस तरीके से ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं। 3080 हमने एग्ज़ाम्पल के रूप में एज्यूम कर लिया है, सपोज़ कर लिया है। अब 3 + 8 11 हो गया, 11 हो गया। 0 + 0 0 रह गया। 11 में से आप 0 घटाएंगे तो 11 ही आएगा। तो ये भी संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।